टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 18वें मुकाबले में कल भारत और नामीबिया की टीमें होंगी आमने सामने। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में अमेरिका को हराकर शानदार शुरुआत कर चुकी है टीम इंडिया। अब नामीबिया को हराकर अपनी जीत की लाइव को बरकरार रखना चाहेगा भारत। मैच से पहले नेट्स में पसीना बहाती नजर आई टीम इंडिया। ईशान किशन सबसे पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे, जबकि संजू सैमसन उनके साथ पेस बॉलिंग नेट में नजर आए। बीसीसीआई ने जारी किया टीम के फुर्सत के पलों का वीडियो, जिसमें कैप्चर किए गए यंगिस्तान के हैप्पी मोमेंट्स। डीएमआरसी का क्रिकेट फैंस को तोहफा। भारत नामीबिया टी20 मुकाबले के चलते दिल्ली मेट्रो देर रात तक रहेगी चालू। वर्ल्ड कप के 15वें मुकाबले में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच जारी। वेस्टइंडीज ने दिया है 197 रनों का लक्ष्य। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत से शुरुआत, तो आयरलैंड को 67 रन से हराया। टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला। डबल सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने जीता मैच। दक्षिण अफ्रीका के 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में अफगानिस्तान की टीम 187 रन पर ऑल आउट हुई, जिसके साथ ही सुपर ओवर में मैच पहुंच गया। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्कोर बराबर कर मैच को एक और सुपर ओवर पहुंचाया। दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 24 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। पेट में इंफेक्शन के चलते कराया था भर्ती। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अभिषेक शर्मा हुए थे भर्ती। इंफेक्शन के कारण अस्पताल में काटी एक रात। 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में भी चोटिल हर्षित राणा के खेलने पर सस्पेंस। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई सर्जरी से उबर रहे हैं हर्षित। शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। कहा, इस मिट्टी के लिए कुछ करना मेरे लिए गर्व की बात। अमित शाह ने सचिन तेंदुलकर को शादी के निमंत्रण के लिए दिया धन्यवाद। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर। हॉली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी। कल से शुरू होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। 13 फरवरी सुबह से हॉली के ऊपरी स्लोप पर राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आगाज हो जाएगा। स्कीइंग चैंपियनशिप में कुल 17 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। इस बीच बांदीपोरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू। गुरेज और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के कारण रोकना पड़ा था बर्फ हटाने का काम, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बीआरओ ने फिर किया साफ सफाई का अभियान शुरू। बांदीपोरा गुरेज रोड पिछले 17 दिनों से भारी बर्फ जमा होने के चलते बंद थी, जिसकी वजह से गाड़ियों, आवाजाही और कनेक्टिविटी पर पड़ रहा था असर। श्रीलंका से भारत वापस लौटा है भगवान बुद्ध के पवित्र देवनमोरी अवशेष। इन पवित्र अवशेषों को आज पूरे सम्मान के साथ विशेष विमान द्वारा भारत वापस लाया गया। श्रीलंका में करीब एक सप्ताह तक लोगों के दर्शन के लिए रखे गए थे पवित्र अवशेष। 3री-4थी शताब्दी ईस्वी के इन अवशेषों को दशवल शरीर निलय के रूप में जाना जाता है। झारखंड विधानसभा होगी पेपरलेस। मंत्रियों विधायकों को मिलेगा टेबलेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन। आईआईटी दिल्ली पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ एडिटेक एआई राउंड टेबल में हुए शामिल। मुंबई कोस्टल रोड पर शुरू हो रहा देश का पहला म्यूजिकल रोड, जहां विशेष ट्रिप से वाहन सुधरते ही सुनाई देगा ऑस्कर विनिंग गाना जय हो। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जोरों पर शिवरात्रि की तैयारियां। श्रद्धालुओं की भारी तादाद को लेकर प्रशासन का व्यापक प्रबंध। महाशिवरात्रि पर विशेष श्रृंगार के साथ अलग अलग द्रव्यों से किया जाएगा भगवान ओमकारेश्वर का अभिषेक। 4 प्रहर होगी पूजा। 24 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओमकारेश्वर धाम ही वह स्थान है जहां महादेव पार्वती जी के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। यहां शयन की आरती का है खास महत्व। देवघर में आयोजित होने वाली महाशिवरात्रि शिव बारात की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने स्टेडियम और रूट लाइन का लिया जायजा, कार्यों की समीक्षा की।
नवरात्रि महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा की व्यापक तैयारियां। 7 लिबास पुलिसकर्मी और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे रहेंगे तैनात। उज्जैन में शिव नवरात्रि के छठे दिन होलकर स्वरूप में सजे राजा महाकाल। शिव भक्ति सराबोर हुआ महाकाल का आंगन। संध्या पूजन के बाद वहां महाकाल को धारण कराया गया होलकर मुखौटा। होलकर राजवंश द्वारा बनवाए गए विशेष मुखौटे से किया जाता है श्रृंगार, इसलिए होलकर श्रृंगार पड़ा नाम। श्रृंगार से पहले भगवान महाकाल का किया गया अभिषेक पूजन। इसके बाद गुलाबी रंग के वस्त्र, मेखला, दुपट्टा, नागकुंडल, रजत, मुकुट, छत्र, मुंडमाला से राजा महाकाल का किया गया राशि श्रृंगार। शिव के साकार स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से उज्जैन पहुंचे श्रद्धालु। शिव के दर्शन मात्र से सभी दुखों का हो जाता है नाश, मन को मिलती है शांति। शिव नवरात्रि के दौरान रोजाना अलग अलग स्वरूप में सजते हैं महाकाल। हर दिन भगवान को लगाया जाता है केसर चंदन का उबटन, होते हैं धार्मिक आयोजन। जूनागढ़ में ध्वजारोहण के साथ भवनाथ मेला शुरू, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त, नागा साधु भी पहुंचे। मेले में भक्तों के लिए कई जगहों पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट, श्रद्धालु और पर्यटक खिंचा रहे तस्वीरें। मेले को रंग बिरंगी रोशनी लाइटों से सजाया गया, लेजर लाइट्स बने आकर्षण का केंद्र। मेले में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, 5 दिनों तक चलेगा मेला। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर सुरक्षा की महातैयारी, गंगा घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ होंगी तैनात। ड्रोन के जरिए होंगी मंदिर और गंगा घाट की मॉनिटरिंग। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। 13 फरवरी को निकाली जाएगी शिव बारात, भजन संध्या का होगा आयोजन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी मिलेगी इंश्योरेंस कवर की सुविधा। 32 इंश्योरेंस कंपनियों से हुआ समझौता। दिल्ली में मेट्रो परिवहन को लेकर अच्छी खबर, 3 नए मेट्रो फेज बनाने को लेकर मिली मंजूरी। साल 2028 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। इस बड़े प्रोजेक्ट में बनाए जाएंगे कुल 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर, जिसमें 13 मेट्रो स्टेशन शामिल। 12,000 करोड़ से ज्यादा है पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत। आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक वैभव से सराबोर नजर आया नारायणपुर। ऐतिहासिक माता मावली मेले का हुआ शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंदिर की थाप और के साथ साथ पारंपरिक वेशभूषा में सजे जनता समुदाय की नृत्य प्रस्तुतियां। भक्तिमय ऊर्जा से भर उठा पूरा वातावरण। पूरे इलाके में कुलदेवी के रूप में होती है माता मावली की पूजा अर्चना। सैकड़ों वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे मेले में शामिल होते हैं देश विदेश के आशियानी। हैदराबाद में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ से एक अच्छी पहल। NASR गर्ल्स स्कूल ने जू के एनिमल अडॉप्शन स्कीम के तहत अफ्रीकी शेर कितन को लिया गोद। 3 लाख रुपए किए डोनेट। रायसेन नगर पालिका का देखा अनोखा अंदाज, ढोल बजाकर और पीले चावल देकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने बकायादारों से मांगा संपत्ति कर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमूल AI ऐप का किया लोकार्पण। AI तकनीक के जरिए पशुपालकों के फोन पर होगी गाय भैंस के स्वास्थ्य, आहार और वैक्सीनेशन की जानकारी। छोटे किसानों और पशुपालक बहनों को सशक्त बनाएगी तकनीक, सरला रखा गया है नाम। जामनगर पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल। खुद गाड़ी चलाते हुए जामनगर पहुंचे सनी, वीडियो वायरल। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर शानदार खबर। वित्तीय वर्ष में 10 फरवरी तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह में 9.4% की वृद्धि, 19.44 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा राजस्व। फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा, इस महीने दूसरी बार वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। उन्होंने 9.12 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें बताया गया कि कृषि उत्पादन में यूपी नंबर 1 रहा। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की भी घोषणा। यूपी के बजट में AI का विजन, 30,000 करोड़ रुपए से 8 डेटा सेंटर और 900 मेगावाट क्षमता का टारगेट। साथ ही बताया कि प्रदेश मोबाइल फोन उत्पादन का हब बन गया।
राजस्थान बजट 2026 में वित्त मंत्री रिया कुमारी ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने का किया ऐलान। बजट में 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक सेक्टर को 400 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाएगा। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। चौदह फरवरी को असम दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। होली और ईद पर प्रवासी यात्रियों के लिए बिहार रोड ट्रांसपोर्ट ने जारी किया स्पेशल बस रूट और किराया। 5 फरवरी से शुरू है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। तेईस फरवरी से 23 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय विशेष बसें चलाएगा बिहार रोड ट्रांसपोर्ट, जिसमें सबसे अधिक 62 बसें बिहार दिल्ली रूट पर। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। संसद भवन में अमित शाह से की मुलाकात। पीएम मोदी से भी मिली सुनेत्रा। दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एनसीआरबी को नोटिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 27 फरवरी को होगा भारतीय वायुसेना का पहला विशाल सैन्य शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान की सीमा पर गरजेंगी लड़ाकू विमान। सैन्य शक्ति प्रदर्शन में 270 हथियारों का होगा इस्तेमाल, जिसमें 77 लड़ाकू विमान, 43 हेलीकॉप्टर और 8 परिवहन विमान लेंगे भाग। लड़ाकू विमानों के बेड़े में राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, तेजस और जगुआर शामिल। स्वदेशी और स्मार्ट हथियारों का किया जाएगा प्रदर्शन। विशाल सैन्य शक्ति अभ्यास की तैयारी में जुटी सेना। 12,000 किलोग्राम विस्फोटक का भी होगा उपयोग। 24 फरवरी को विशाल सैन्य शक्ति पूर्ण पूर्वाभ्यास। 27 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का कर्टन रेजर वीडियो और ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्लीट रिव्यू का आयोजन। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का दम देखेगी दुनिया। 18 फरवरी को राष्ट्रपति करेंगे फ्लीट का रिव्यू। फ्लीट रिव्यू में 60 से अधिक देशों की नौसेना होगी शामिल। असम के मिसामारी में 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्याभ्यास खंजर जारी। भारत के एलीट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान अपनी स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने लिया हिस्सा। अभ्यास में स्नाइपिंग रूम इंटरवेंशन, बिल्डिंग क्लियरेंस, माउंटेन क्राफ्ट और खास आतंकवाद विरोधी अभ्यासों की ट्रेनिंग। 17 अप्रैल तक चलेगा अभ्यास। 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर राजकुमार हिरानी का आया बयान। कहा, कहानी को लेकर नया आइडिया अचानक सामने आया। लव एंड वॉर की शूटिंग के बाद विक्की कौशल कर रहे महाअवतार की तैयारी। ये फिल्म उनके करियर का नया ट्रांसफॉर्मेशन मानी जा रही है। बहरीन के रैपर फिलिप राचू जल्द भारत में करेंगे पहला शो। 13 मार्च को मूवी में कॉन्सर्ट के साथ भारत में करेंगे डेब्यू। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने 19वें दिन भी किया स्तर प्रदर्शन। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 430 करोड़ रुपए के करीब। फिल्ममेकर जो राजन ने नरजीत सिंह के अचानक रिटायरमेंट पर जताई हैरानी। गायक के सालगिरह समर्पण की हो रही तारीफ। शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म और रोमियो की रिलीज के लिए तैयार। वैलेंटाइंस डे के मौके पर 13 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म तू या मैं की एडवांस बुकिंग शुरू। 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म। प्रयागराज के महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की डेब्यू फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर लॉन्च। बंजारा लुक में दिखाई दे रही है मोनालिसा। अनिल कपूर की आने वाली फिल्म में सूबेदार की झलक रिलीज। फैंस को खासा पसंद आ रहा अनिल का एक्शन अवतार। मां बनने के बाद एक्टिंग में री एंट्री करने की तैयारी में कियारा आडवाणी। जल्द फिल्ममेकर अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म में काम करती नजर आएंगी कियारा।
सलमान और संजय दत्त की द सेवन डॉग्स का धमाकेदार ट्रेलर आउट। सालों बाद बड़े पर्दे पर मचाएंगे गदर। ट्रेलर में दिखा सुपरस्टार्स का धांसू अंदाज। दृश्यम 3 में साउथ के दिग्गज एक्टर की एंट्री। फिल्म में नजर आएंगे प्रकाश राज। फिल्म की शूटिंग शुरू। मोनालिसा की द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर हुआ रिलीज। मोनालिसा का दिखा बंजारन लुक। मशाल लेकर किया एक्शन। दिल्ली पहुंचे कार्तिक आर्यन। फिल्म में नागजिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली मेट्रो में फैंस से घिरे कार्तिक आर्यन। ओडिया फिल्म में बिंदुसागर का टीजर रिलीज। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी फिल्म रिलीज। कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में ऑस्कर नॉमिनीज के पारंपरिक सम्मान समारोह का आयोजन। शानदार लंच किया गया ऑर्गेनाइज। नॉमिनेट कलाकारों को किया गया सम्मानित। भव्य समारोह के बाद सभी कलाकारों ने मंच पर एक साथ खिंचवाई तस्वीरें। 15 मार्च को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा ऑस्कर अवार्ड समारोह। चाइना मीडिया ग्रुप का 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल वेब गाला का हुआ प्रसारण। इस वेब गाला में पॉप और पारंपरिक चीनी कला के साथ अत्याधुनिक तकनीकों का अद्भुत संगम देखने को मिला। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक क्रांतिकारी कदम। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने घोड़े के गोबर से प्लास्टिक का विकल्प तैयार किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च टीम के मुताबिक घोड़े के गोबर में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। यही वजह है कि इन सेलुलोज की मदद से बनाए जा सकते हैं धागे और कपड़े। इटली के विंटर ओलंपिक में महिला ओलंपाइन स्कीइंग टीम से स्पर्धा में ऑस्ट्रिया की एरियान रेटलर और कैथरीना हुबर ने जीता गोल्ड। महिला ओलंपिक आइस हॉकी टूर्नामेंट में स्वीडन का जलवा। जापान को 4-0 से दी शिकस्त। स्वीडन 4 मैच जीतकर पहला स्थान पर बरकरार। दूसरे स्थान पर इटली।